नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी एमसीक्यू सॉल्व चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों, शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? दोस्तों, जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ अमोनिया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों, गेहूं में खाने योग्य भाग भ्रूण पोष है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके 1/6 गुना होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? दोस्तों, ध्रुवों पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, RH तत्व का पता किस जीव में लगाया गया था? दोस्तों, RH तत्व का पता रीसस नामक बंदर में लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, RNA का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील आधातु तत्व कौन सा है? दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील आधातु तत्व फ्लोरीन है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है?
दोस्तों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को फॉसिल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसे आयरन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दोस्तों, दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? दोस्तों, टीबी रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? दोस्तों, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? दोस्तों, कोशिका में ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं। दोस्तों, ध्वनि तरंगें ठोस में सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? दोस्तों, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? दोस्तों, मानव में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? दोस्तों, वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन
300 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? दोस्तों, अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों, एक उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छोटी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दोस्तों, अस्थि में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।